मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात नीट के पेपर लीक की। जैसा कि आप जानते हैं, नीट परीक्षा जो है वो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा है। एमबीबीएस में प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है, वही नीट होती है। तो अभी यह 3 मई को यह परीक्षा हुई थी, लेकिन नासिक महाराष्ट्र और सीकर राजस्थान में कुछ ऐसी सूचनाएं मिली और लोग पकड़े गए, जिससे लगा कि पेपर लीक करा दिया गया है। फलस्वरूप कुछ दिनों के बाद 10-15 दिनों के बाद परीक्षा को 10-15 दिनों के लगभग 7-8-10 दिन के बाद ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब परीक्षा फिर से होगी। जो लोग अपीयर हुए थे उनको कोई नई फीस नहीं देनी है और वे फिर से अपीयर हो सकते हैं। शायद फीस वापस भी की जाएगी, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो आपको मैं बताता चलूं कि नीट की परीक्षा में ऐसी गड़बड़ी पहली बार नहीं हुई है। 2024 में भी कुछ जगहों पर, खास करके बिहार में पटना, हजारीबाग आदि जगहों पर और कुछ और जगहों पर पेपर लीक हुए थे और कुछ लोगों को उपलब्ध हुआ था। लेकिन हाँ, परीक्षा के पहले भी कुछ लोग पकड़े गए थे और बाद में भी पकड़े गए, लेकिन शायद परीक्षा रद्द नहीं हुई थी। पता नहीं कुछ ग्रेस पेपर दिया गया या क्या हुआ, क्या ग्रेस मार्क्स दिए गए या कुछ लोगों को फिर से एग्ज़ाम लिया गया, ये सब उतनी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन पेपर लीक हुए थे। और बिहार की आर्थिक अपराध इकाई उसमें बहुत जांच कर रही थी। लगभग 50, बाद में वह सीबीआई को दे दी गई। 50 लोग पकड़े गए हैं। उनमें से अगस्त 2025 तक 45 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हुए हैं। लेकिन हाँ, अभी तक मुकदमा फाइनल नहीं हुआ, सजा किसी को नहीं हुई है। अच्छा, इसमें यह भी बता दूं कि इसके पहले भी 2015 में पेपर लीक हुआ था और परीक्षा रद्द हुई थी। तो सवाल यह है कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में ऐसी गड़बड़ी क्यों हो जाती है, और गड़बड़ी होती है तो इसका कुछ इलाज क्यों नहीं हो पाता है। अब 2024 में पेपर लीक की सूचना हुई। आर्थिक अपराध इकाई और पुलिस ने और सीबीआई ने मिलकर अभी तक बिहार में 50 लोगों को पकड़ा भी है। 45 लोगों पर एफआईआर भी हुई है। एफआईआर नहीं, आरोप पत्र दाखिल हो चुका। एफआईआर तो लगभग 50 लोगों पर हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, अभी तो कोई सज़ा किसी को नहीं सुनाई गई है। 2024 में ही एक कानून लाया गया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनफेयर मीन्स होगा तो उससे कैसे निपटा जाएगा। तो उसमें जनरल ऑफेंस के लिए 3 से 5 साल तक की सज़ा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और अगर जो कोई बड़े अधिकारी, ऑर्गेनाइज़र जो लोग हैं, वो लोग कुछ गड़बड़ी करेंगे तो उनके लिए 3 से 10 साल की सज़ा है, 1 करोड़ तक का जुर्माना है। इसके बावजूद न मुकदमे में अभी तक फैसला हुआ है, न किसी को सज़ा हुई है, और पेपर लीक रोकी है। पेपर इस बार फिर लीक हो गए। पिछले बार जो पेपर लीक हुए थे उसमें बिहार में, उसमें लोग बताते हैं कि 40-40 लाख रुपए तक की रेट लगी थी पेपर उपलब्ध कराने के लिए। और इन सब गैंगों का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया नाम का एक व्यक्ति था, जो कि बिहार के कई सारे पहले के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे TRE 4, सिपाही भर्ती आदि में पेपर लीक करा चुका था। और वो पेपर लीक माफिया है, जैसा लोग बताते हैं, अखबार में खबरें छपती है। दुर्भाग्य यही कि अभी तक उसको सज़ा नहीं हुई। यहाँ तक कि अगस्त में जो 45 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र हुआ था उसमें उसका नाम नहीं था, क्योंकि उस पर चार्जशीट नहीं दिया था सीबीआई ने। हो सकता हो
तकनीकी कारणों से या रणनीतिक कारणों से उसको उस पर चार्जशीट नहीं हुई हो, बाद में चार्जशीट हुई होगी, लेकिन उस समय उसके चार्जशीट नहीं हुई थी और 90 दिनों तक जेल में रहने के कारण वह जमानत पर छूट गया था। तो अब बताइए 90 दिनों तक रहने में जमानत पर क्यों छूट गया? उसके त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर भी आरोप पत्र दिया जाना चाहिए था। अब अभी वह जेल में है या कहाँ है मैं नहीं कर सकता, शायद वह जेल में ही है। आरोप पत्र हुआ है कि नहीं हुआ है मैं नहीं कर सकता, अखबारों में उतनी खबर आई नहीं या मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन ये स्थिति थी अगस्त 2025 तक। तो यह दुर्भाग्य का विषय है कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा हम लोग सही ढंग से ले नहीं पाते हैं और कोई बड़े लोग पकड़े नहीं जाते हैं, कोई बड़े लोग जिम्मेवारी भी नहीं लेते हैं। हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बातें महात्मा गांधी की, भगवान बुद्ध की, लाल बहादुर शास्त्री की, जयप्रकाश नारायण की करते हैं, लेकिन जब जिम्मेवारी लेने की बात आती है तो कोई नहीं लेते हैं। महात्मा गांधी से कोई कुछ लगता था कि उनके आंदोलन में कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो भूख हड़ताल करते थे, शुद्धिकरण अपना करते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना होने पर इस्तीफा दे दिया था और वो जब युद्ध हुआ तो एक शाम का खाना उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन अभी को तो कोई जिम्मेवारी लेना ही नहीं चाहता, लेकिन पेपर तो लीक हो रहे हैं। अभी फिर से इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसके भी सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई है। सीबीआई ने कुछ लोगों, पुलिस ने और सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और 13 से 14 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। चौदह आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई पहले से भी जांच कर रही है। यू भारत की बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही थी, बाद में उस जांच को सीबीआई को सारे डिटेल दे दिए गए। तो सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है, फिर सीबीआई को जांच के लिए दिया गया है। उम्मीद है कि इस बार सीबीआई जल्द ही सभी अपराधियों को पकड़ेगी और सज़ा भी दिलवाएगी। अगर ये सब सज़ा नहीं दिलवा पाई गई और तब तो फिर वो जो कानून बनाया गया है 2024 में, खास करके ऐसे ऐसे अपराधों को रोकने के लिए, उसके बाद भी अगर उनको सज़ा नहीं दिलाई जा सकी तो दुर्भाग्य है। तो हो सकता है भविष्य में फिर पेपर लीक हो। लेकिन मेरा तो मेरा एक बात यह भी सोचना है कि यह जो इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है उसमें सज़ा का जो प्रावधान है उसे और बढ़ाया जाए, 10 से 20 वर्ष किया जाए, ये कई लोगों को, और जुर्माना भी बढ़ाया जाए। यह लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को परेशान करता है। लाखों युवाओं के पैसे, मेहनत, परिवार की का त्याग और परिवार का पैसा बर्बाद करता है। इसलिए इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।